गुड मॉर्निंग, दिस इज देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ पीजी कॉलेज। आज हम लोग सेकेंड क्लास देखते हैं। धातु तथा अधातु में अंतर क्या है, धातु तथा अधातु में अंतर क्या है। पहली क्लास में हम लोग धातु के बारे में अध्ययन किए थे, पहली क्लास में हम लोग धातु के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखते हैं धातु और अधातु में हम डिफरेंस कैसे निकालें, अंतर कैसे करें, कि दोनों में को क्या देखकर हम अलग करें कि ये धातु है ये अधातु है। तो पहला जो इसका जिससे हम लोग धातु अधातु का क्लासिफिकेशन करते हैं, अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होता है? धातु जो होती है, धातुएं अपारदर्शी होती है। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपारदर्शी होती है। इसके एक पार से दूसरे पार दिखाई नहीं देता है, इसके एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई नहीं देता है, अपारदर्शी होती है। जबकि जो अधातुएं होती हैं, अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषी तीनों होती है। जो अधातुएं होती हैं वो पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और पारभाषी। पारभाषी मतलब कभी कभी दिखाई देता है और कभी कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी जो खनिज है तो कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है। इससे हम यहाँ से क्लासिफिकेशन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि धातुएं क्या होती हैं? अपारदर्शी, उनको हम देखेंगे तो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखाई देंगे। जबकि अधातुएं क्या होती हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी और परिभाषित तीनों होती हैं। सेकेंड जिससे हम पता करते हैं दोनों का अंतर, वो है क्षारीय प्रवृत्ति। सेकेंड क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति। क्षारीय प्रवृत्ति में धातु क्या होती है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय हो जाए। जबकि अधातु जो होती है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो अम्लीय होते हैं और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। इससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं धातु और अधातु में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं किससे हम लोग अंतर देख सकते हैं। तो ध्वनि, तीसरा पॉइंट है ध्वनि। तो धातुओं में क्या होती है? धातुओं में धातु किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो धातु होती है, अगर ये धातु होगी तो अगर किसी वस्तु से हम उसको टकराएंगे तो वहां पे ध्वनि उत्पन्न होगी। धातुओं से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि अधातु में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अगर अधातुओं को हम किसी से टकराते हैं तो कोई धातु तो अगर अधातुओं को हम किसी वस्तु से टकराते हैं तो कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जबकि धातु में क्या होती है? टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहां से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। चौथा क्या साथियों? अवस्था। चौथा क्या है? अवस्था है। तो धातु जो होते हैं सामान्यतः ठोस होते हैं। जो समानता धातु होते हैं वो समानता के आकार के होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। जो पारा है हमेशा किसी अवस्था में होता है, द्रव है, लेकिन ये धातु है। और अधिकतर हम देखें तो समानता हम देखें तो जो धातुएं होती हैं हमेशा ठोस होती है। जबकि अधातु क्या है? अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जो अधातु होती है वो ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में की अवस्था में भी पाया जाता है। लेकिन जो धातु होता है वो सामान्यतः ठोस ही अवस्था में पाया जाता है। एक धातु है जो द्रव जिसे कहते हैं, द्रव को छोड़ दिया जाए तो सभी सामान्यतः ठोस में होते हैं। द्रव किस अवस्था में होता है? जो पारा होता है किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, आगे देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु के रूप में दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। धातु तथा धातु में अंतर चेक करते हैं। तो कुछ धातुएं आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाती हैं, जिसे मिश्रण कहते हैं। जो धातुएं होती हैं उसमें से कुछ धातुएं ऐसी हैं जो आपस में मिलकर समांग मिश्रण बनाती हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। जबकि अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। अगर अधातुओं को आपस में मिलाकर कोई नया चीज बनाया जाए तो पॉसिबल नहीं है, जबकि धातु में ऐसा पॉसिबल है। चालकता देखते हैं। धातु क्या होती है? सभी धातुएं सुचालक होती हैं। सभी जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं क्या है? ग्रेफाइट तथा कार्बन के अतिरिक्त अधातु कुचालक होती हैं। अधातु में दो अपवाद हैं, दो एक्सेप्शन है, जो है ये ग्रेफाइट और कार्बन। दोनों ग्रेफाइट और कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए तो धातुएं कुचालक होती हैं, इसमें विद्युत चालकता नहीं होती है। लेकिन दो अधातु ऐसा है जो ग्रेफाइट और कार्बन है, इसमें सुचालक होता है। ये मतलब इसमें विद्युत की सुचालकता होती है। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं अयस्क क्या है। हम लोग देखते हैं अयस्क क्या है। आज हम लोग चेक करते हैं अयस्क क्या है। तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसी खनिज को विशिष्ट धातु कहते हैं। किसी खनिज से जो हम खनन करके निकालते हैं बाहर, कोई भी चीज बाहर निकालते हैं खनन करके पृथ्वी का, तो प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय में, अगर अल्प व्यय में इसमें से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लें, इसमें से निकाल के,
तो उसी को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अगर हम खनन करने पर खनन होता है तो उसे कहते हैं खनिज। अगर इसी खनिज को निकाला जाए कम व्यय में इसको विशिष्ट धातु या इसमें अल्प व्यय में धातु बनाया जा सके, अल्प व्यय खर्चा कम हो और धातु अधिक मात्रा में बनाया जा सकते, तो उसी को कहते हैं खनिज, अयस्क कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो लेड को गलेना पीबीएस जिसे कहते हैं से कॉपर को कॉपर पायराइड से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के गलेना कॉपर पायराइड क्रमशः लेड व कॉपर के अयस्क हैं। जैसे लेड को गलेना पीबीएस खनिज निकालते हैं, इसमें से लेड को हम अलग करते हैं। कॉपर को हम कॉपर पायराइड CuFeS2 से निकालते हैं, तो कॉपर पायराइड निकालते हैं, इसमें से हम कम व्यय में कॉपर को निकालते हैं। फिर इस प्रकार से गैलेना कॉपर पायराइड क्रमशः लेड और कॉपर के अयस्क हैं। जो गैलेना होता है कॉपर पायराइड क्रमशः लेड व कॉपर के अयस्क हैं, और ये क्या हैं, धातु हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नोट, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सभी खनिज अयस्क होते हैं क्योंकि जो खनन होकर निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से खनन होकर निकाला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, खनिज। इसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो जो फिर से देखना, जैसे कोई चीज पृथ्वी के अंदर से निकाली जा रही है तो इसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है, इसको निकाला जाए और इसको कम व्यय में किसी रूप में कन्वर्ट किया जाए, धातु या अधातु के रूप में बनाया जाए इसको, तो इसको खनिज कहते हैं। तो इसको खनिज, तो सभी खनिज क्या होते हैं, सभी जो अयस्क होते हैं, जो सभी अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, जो सभी अयस्क होते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज कह सकते हैं। जैसे अगर हम कोई खनिज निकालें और उसका शुद्धिकरण करें, कम व्यय में खर्चा करके कोई धातु या अधातु का रूप दें, तो उसको अयस्क कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज जो नीचे से खनन करके निकाले जाते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। अयस्क कब होंगे, जब वो कम मात्रा में किसी लायक बनेंगे या फिर किसी धातु या अधातु का रूप लेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू, धन्यवाद।